हेलो दोस्तों, तो आज हम टेलीस्कोपिक मेथड पढ़ेंगे। तो टेलीस्कोपिंग क्या है? कुछ खास है नहीं पर महत्वपूर्ण है। टेलीस्कोपिक में टाइप 1 टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 इस प्रकार का होता है। टाइप 2 में क्या होगा, बट्टा में होगा और बीच में जो होगा, मतलब टेलीस्कोपिक में शुरुआत में अंत का ही इक्वेशन काम करेगा, बीच का इक्वेशन क्या होगा, नल्ला रहेगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा। तो इनपुट और आउटपुट ही काम का है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, एस बराबर 1 × 2 + 2 × 3 इस प्रकार का अगर अपटर्न टर्म है तो मेथड 1 क्या करेंगे, टी आर बराबर क्या होगा, r × r+1 हो जाएगा। टी आर बराबर r² + r हो जाएगा। इसके बाद मतलब इसमें कुछ देखो, जैसे है सबसे पहले तो 1 × 2 है, 2 × 3 है, इस प्रकार है ना। तो हम सिंपल टी आर निकालेंगे तो टी आर क्या है, r × r+1 हो जाएगा। टी आर सिंपली r × r+, अगर ऐसा रहेगा ना तो r × r+1 हो जाएगा, r² + 1 हो गया। इसी प्रकार हम अगर समेसन करेंगे, समेसन × टी आर, और इसके बाद r² का हम समेसन करेंगे, r का समेसन करेंगे। तो सिंपल में स्क्वायर का अगर समेसन करोगे तो पता है n × n+1 × n+1/6 हो जाएगा, 3n × n+1/6। इसके बाद हम मतलब ये दोनों को कैलकुलेट किए हैं। तो कैलकुलेट करने पर ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, और इसको मतलब सिंपली कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा। इसके बाद मेथड सेकंड में हम क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक मेथड है। तो टेलीस्कोपिक मेथड में क्या करेंगे कि टी आर बराबर क्या होगा, r × r+1 हो जाएगा। अब हम इसमें टेलीस्कोपिक मेथड में शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, टी आर बराबर r/, देखो r+1 है ना, तो r+1 के बाद क्या होगा, r+2 होगा। तो r+2 माइनस r+1 से पहले क्या होगा, तो r+1 से पहले होगा r-1। तो माइनस में r-1 लिख दिया गया है। तो अब इसे सिंपली टेलीस्कोपिक पर दिखाएंगे। तो सिंपल ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। 1/3 कॉमन ले लेंगे तो r × r+1 2r+1 है। इसके बाद मतलब इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे r+1 है ना, तो इसको मतलब गुना कर दिया। तो गुना करने पर ये आ जाएगा। इसमें हम इसमें हम t1 रखेंगे और t का 1 2 3 4 5 6 रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार का ही आ जाएगा। तो हम अगर हम t1 रखेंगे 1/3 × t1 रखेंगे तो t1 मतलब r1, तो 1 × 1 + 2 तो 1 आ गया। इसके बाद 2 हो गया, 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2 + 3 तो 3 आ गया। इसमें अगर हम 1 रखेंगे तो 1 में से 1 0 आ गया। इसके बाद हम 2 रखेंगे तो सिंपली 2 3 4 रखेंगे, आने। इसके बाद tn-1 रखेंगे तो n-1 आ जाएगा। इसके बाद n आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, क्योंकि tn-1 है तो r के जगह पर सीधा ही वही चिपक जाएगा। इसके बाद हम r+1 पे हम r का मान n-1 रखेंगे तो n-1 फिर n-1 + 1 तो माइनस प्लस कट गया तो r आ जाएगा, तो मतलब n आ जाएगा सिंपली। इसी प्रकार हम रखेंगे। इसके बाद tn रखेंगे तो n × n+1 × 2n+1 हो जाएगा, फिर माइनस में n। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे मतलब याद रखना, ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे 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 कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/3 × n × n+1 × 2n+1/1 प्लस 1/3 × 0। 0 का है क्योंकि ये 0 आ रहा है, तो ये 0 है तो 0 से गुना कर दिए। मतलब 1/3 को हम सबसे पहले इससे गुना करेंगे, इसके बाद हम 0 से गुना कर दिए, तो ऐसा बराबर निकल गया आंसर। शॉर्ट ट्रिक इसमें भी क्या है कि ऐसा बराबर n1 से n तक दिया होगा ना टी आर, तो इसमें 1/3 तो कॉमन निकाल ही लेंगे। इसके बाद r टी आर है तो r × r+1 r+2 यहाँ तक तो हो ही जाता है, r-1 यहाँ। इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा 3 × इसके जगह पर हम n बैठा देंगे, अब माइनस में कर देंगे n का मान, मतलब सबसे पहले हम n रख देंगे r के जगह पर। इसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, ये r के जगह पर 1 रख देंगे, तो 0 × 1 × 2 हो गया, माइनस में कर करके और सीधा हम आंसर निकाल देंगे। ये हम इतना प्रक्रिया किए, ये बिना प्रक्रिया के ही हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल r × r+1 करेंगे। तो इसमें क्या क्या है कि सिंपल r के जगह पर हम n रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, n का मान जो 1 है ना वो इसके जगह पर रख देंगे, तो सिंपली हमें आंसर सीधा आ जाएगा। टेलीस्कोपिक मेथड में टाइप में मतलब इस प्रकार है, अप टू n टर्म है। तो मतलब सबसे पहले क्या है, टी आर × r+1 × r+2 आ रहा है ना, जैसे 1 है तो 1 2 3 4 क्या होता है, r होता है, 2 3 4 है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो r लिखेंगे,
अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो r+1 लिखेंगे, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो r+2 लिखेंगे। इसके बाद हम इससे एक आगे सोचेंगे तो सबसे पहले r+1 लिखेंगे। इसके बाद हम मतलब सिंपली हम इससे आगे सोचेंगे तो r+2 आता है, गुने कर देंगे और r+3 इससे आगे क्या होता है r+3 होता है। मतलब इस दोनों को हम सबसे पहले यहाँ पे बैठा दिए। इससे आगे क्या होता है r+3 माइनस r से एक नीचे क्या होता है r-1। तो इसके बाद हम क्या करेंगे n का मान मतलब यहाँ पे इस प्रकार नहीं बनाएंगे t/1/4 इंटू r+1। इसी को यहाँ पे घटे के जगह गुना नहीं, यहाँ पे घटा होगा तो घटा का चिन्ह लगा दिया गया है। इसके बाद फिर क्या है टेलीस्कोपिंग विधि से बनाया गया, तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कट जाएगा। इसके बाद सिंपली ऐसे निकल जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे समेसन करेंगे। तो मतलब यहाँ तक तो सीख ही लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे नीचे वाला जो है n का मान है जो वो ऊपर में इस वाला में रख देंगे और n का मान 1 है इस वाला में रख देंगे। तो n का मान रखेंगे तो r की जगह पर सब जगह n आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 मतलब 0, मतलब पूरा 0 हो गया। तो सिंपली एक ही चुटकी बजाते आंसर आ गया। सिंपली जैसे S1 है 1/2 इंटू +2 इंटू 3 इंटू प्लस इंटू 5, इसी प्रकार है अप टू। तो S1 क्या होगा n इंटू n+1 इंटू n+2/3 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार अगर रहेगा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 है, फिर 2 3 4 है, फिर इसी प्रकार। इसमें एक चीज़ और गौर करना कि अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगर 3 स्टेप रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 अगर रहेगा तो यहाँ पे 5 लिखाएगा। इसके बाद हम सिंपल 1 2 3 4 अगर हो रहा है स्टार्ट तो लिखेंगे n इंटू n+1 इंटू n+2। इस प्रकार इसमें भी इसी प्रकार लिखेंगे n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। इसी प्रकार इसमें भी n+4 तक अगर हम लिखेंगे तो सिंपल है। इसमें आप तो सब चीज़ तो इसमें समझ ही गए हैं। इसके बाद टाइप 2 है क्या बट्टा में कर देंगे तो टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में क्या है बट्टा में कर दिए तो t/r 1/r इंटू r+1 है। तो इसमें सिंपल है कि हमें r इंटू r+1 है ना, r है ना, तो tr क्या लिखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो लास्ट टर्म क्या है r+1, तो r+1 माइनस r कर दिए तो ये आ गया 1/r -1/r+1 है। तो अब हम क्या करेंगे t1 रखेंगे, t2 रखेंगे, t3 रखेंगे, tn-1 रखेंगे, tn रखेंगे। तो इसमें देखोगे तो इसमें ऐसे कट रहा था, लेकिन इसमें ऐसे कटेगा। तो ऐसा क्या हो गया 1 - 1/n+1 हो जाएगा। तो ऐसा n इंटू n+1 आ जाएगा आंसर। इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो हर जगह रहता है यार। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई फॉर ओनली इन द टर्म ऑफ द हैविंग यानी कांस्टेंट गैप होना चाहिए, तभी तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगा, नहीं तो टेलीस्कोपिक मेथड से बनाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है ये ऐसे ही लिखाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में हम n का मान 1 यहाँ पे रखेंगे और n उसमें क्या होता था जब ऊपर रहता था तो हम n का मान -1 है तो हम यहाँ रखते थे और n का मान हम यहाँ रखते थे। लेकिन ये अगर उल्टा रहेगा तो n का मान हम यहाँ रखेंगे उल्टा और इसका मान यहाँ रखेंगे, तो आंसर सिंपली आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें भी करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करेंगे तो r इंटू r+1 है, r+2 आ रहा है। ये पता है कि r कैसे आ रहा है, r+1 कैसे आ रहा है। देखो r+1 सिंपली कुछ नहीं है, 1 2 3 है ना, जैसे इधर खाली फर्स्ट टर्म सबका देखो 1 है 2 है 3 है, तो a + n-1 डी लगाएंगे। AP क्या होता है, AP बराबर क्या होता है, tn बराबर क्या होता है, a + n-1 a क्या है 1 है प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी कितना है गैस फोन का है, तो 1 प्लस n माइनस में 1, तो n से n कट गया, तो मतलब -1 से +1 कट गया। n के जगह पर हम क्या रख रहे हैं r लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अप टू टर्म ऑफ r दिया है। सिंपली कांस्टेंट गैप है तो सिंपली हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद लास्ट टर्म को पहले लिखा, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखा। इसके बाद हमने 1/2 हमने निकाल लिया है और कर दिया है यार 1/2। मतलब 1/2 क्यों निकाला है पता है, अगर हम r+2 में से r घटाएंगे तो 2 आ रहा है ऊपर में, अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट गया 1 आ गया, मतलब पहले जैसा आ गया, इसलिए हम भाग करते हैं। तो इसमें बस यही बात याद रखना है। इसके बाद एगो पहले लिखेंगे एगो बाद में लिखेंगे, इसके बाद कांस्टेंट कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ द 3 4 5 6 7 है, तो इसी प्रकार हमें इसमें r+2 लिखेंगे, क्योंकि r+3 में से r गया तो कितना होगा
आर पर सिंपली यहाँ पे r+2 लिखेगा क्योंकि 3 4 5 6 है तो r+2 हो जाएगा। तो इसके बाद फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, इसके बाद सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये कहीं लंबा कैलकुलेशन है पर हो जाएगा। इसके बाद यही कुछ क्वेश्चन है तो ये भी बना लेना है और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।